Dear fellows, welcome back in your own YouTube channel and I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस उम्मीद में कि आप लोग अपने फीलिंग्स खुद के फीलिंग्स को तबाह करके ऐसा लग रहा है कि अब नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग खुद के लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, इस टाइम एक चीज सोचने वाली बात है कि वो लोग कितने कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे ना जो घर से बाहर निकल जाते हैं। जो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा सा उन लोगों से पूछिए जो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। गाइस, सारी बातों का बस कोई एक बात हमारे पास है। जिस चीज को आप लोग के फ्रंट पे आने से पहले हम इस उम्मीद में रहते हैं कि आप लोग हमें आप लोग देख अगर रहे हैं तो इस उम्मीद में देख रहे हैं कि कुछ न कुछ तो बंदा देगा ही। दैट इज वाई आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है हमारा, आप लोग एक ही काम बस को करिए और सारी बातों का बस को एक ही बात है, आप लोग को एक ही काम करना ही है। क्या? कुछ भी नहीं, घर पे बैठ सेफ रहिए, हमारे साथ रहिए और इस उम्मीद में हम आप लोग के साथ हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं। As I was talking about modals, जैसा कि मैं आप लोगों की modals के बारे में जिक्र कर रहा था। In modals, I have talked can, could, may, might। कि चार हमारे modals खत्म हो चुके हैं। Now, today we will discuss a new modal today. This is a point that from the starting I will have to talk something about the first modal, that is will, without, shall। will और shall दोनों के बारे में हम लोग जिक्र करना स्टार्ट करेंगे और एक चीज समझते हुए कि आप लोगों को वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं और आप लोग उसे सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे हैं, उसे लाइक भी आप लोग कर रहे हैं। और हाँ, थोड़ा सा एक इश्यू है कि कोई कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है जो आप वीडियोस में जो मिलने जो चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इश्यूज बनते हों। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि जब बनता है तो आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग अपने टेक थिंकिंग को यूज करें और हमसे ज्यादा आप लोग के पास नॉलेज हो सकता है। आई होप दैट और नेक्स्ट थिंग और नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टार्टेड एंड आई होप अगर आप लोग को चीजें अच्छी लगती है अगर हैं तो इस चीज को फॉरवर्ड करना ना भूलें। वेल डियर फेलोज, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट modals, जैसा कि मैं modals का मैं जिक्र कर रहा था, I hope that you people are just watching here and let's move about the first word of today, that is will and shall। It should be in your mind, ये चीज आप लोग के दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम will और shall का एग्जैक्टली हम सेंटेंस का जिक्र करें, मैं जाऊंगा, याद रखिएगा, अगर मैं सेंटेंस अगर बोलता हूं मैं जाऊंगा तो सेंटेंस में एग्जैक्टली मैं स्वेरिटी का मैं जिक्र करता हूं। और दूसरी बात, अगर आप पॉसिबिलिटी का अगर आप जिक्र करें तो पॉसिबिलिटी हमारा 100% का होगा। अगर आप कहते हैं मैं जाऊंगा, आपको खुद ये चीज पता है मेरे जाने का जो पॉसिबिलिटी जो है वो 100% का है। I hope you people are watching here. Next thing that is there is a sentence मैं जाऊंगा, I shall go। Second point, वह जाएगा, he will go। Are you all watching? वे जाएंगे, they will go। हम जाएंगे, we shall go। But in this society, हमारे सोसाइटी में हमारे एग्जैक्टली जो अभी की जो अंग्रेजी जो चल जो रही है, जो स्पीकिंग जो चल जो रही है, इसमें हो क्या रहा है, शैल वाले वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया है, शैल वाले स्वेरिटी वाले वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया है। अब हर एक सेंटेंसेस में हम हर जगह हम यूज क्या कर रहे हैं, विल यूज कर रहे हैं। जैसे मैं जाऊंगा, I will go। राधा जाएगी, राधा will go। I hope you people are watching। और बहुत ज्यादा सेंटेंसेस होंगे, आप आराम से धीरे धीरे बना करके कॉपी पे अपने सेंटेंसेस आप लोग स्पीक करें। आई होप यू पीपल आर डूइंग। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट वर्ड दैट इज हैड बेटर। हैड बेटर का अगर हम जिक्र करें, हैड बेटर के सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा क्या आता है, बेहतर होगा या अच्छा होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यू हैड बेटर गो, आपका जाना अच्छा होगा, आपका जाना बेहतर होगा। अगर आपका सेंटेंस अगर आता अगर है
आपका जाना बेहतर होगा, यू हैड बेटर गो। राधा का जाना बेहतर होगा, राधा हैड बेटर गो। सीता का जाना बेहतर होगा, सीता हैड बेटर गो। मेरा जाना बेहतर होगा, आई हैड बेटर गो। याद रखिएगा, ये जो हैड बेटर जो होगा उसके प्लेस पे हमारे सोसाइटी में अब शुड भी यूज हो रहा है। कैसे? आई हैड बेटर गो, मेरा जाना बेहतर होगा, या आई शुड गो। Dears, as I'm just going to talk about should, that is the next thing. You know what? शुड का एग्जैक्टली हम सेंटेंसेस में यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और कारण क्या होता है करने का, याद रखिएगा। अगर मैं शुड का सेंटेंस अगर यूज करूं, कोई भी हिंदी वाला सेंटेंस अगर यूज करूं, तो याद रखिएगा उस वाले हिंदी सेंटेंस के लास्ट उस वाले वो वाला जो हिंदी सेंटेंस जो होगा उसमें हमेशा हमेशा ड्यूटी का जिक्र होगा, एडवाइस का जिक्र हो सकता है, ऑब्लिगेशन का जिक्र हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र हो सकता है, सजेशन का जिक्र हो सकता है। ये जो एग्जैक्टली सेंटेंसेस आते हैं, और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि शुड के सेंटेंस के अंत में हमेशा और हमेशा चाहिए वर्ड आता है। याद रखिएगा, अगर हम बोल करते हैं मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, दे शुड लीव नाउ, उन्हें अब जाना चाहिए, दे शुड लीव नाउ, मुझे अब जाना चाहिए, आई शुड लीव नाउ। आर यू ऑल वॉचिंग? क्या आप लोग देख रहे हैं? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक कॉपी लेकर के कॉपी पे अपने सेंटेंसेस लिख करके और उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट खुद से करेंगे। आप खुद अगर प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपकी अंग्रेजी मुझसे ज्यादा बेहतर हो सकती है। इस चीज का उम्मीद लेते हुए आगे के पॉइंट्स का हम जिक्र करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेल डियर्स, अगर हम ought to का अगर हम जिक्र अगर करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि अगर सेंटेंसेस में ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन, एडवाइसेस, अगर इन सब सारी चीजों का अगर जिक्र अगर होता अगर है तो वहां पे हम लोग शुड यूज करते हैं। सेम केसेस होगा अगर हम उन्हीं सारी चीजों का अगर हम जिक्र अगर करें और सेंटेंस के लास्ट में चाहिए वर्ड अगर आता अगर है तो वहां पर हम लोग ought to यूज करते हैं, लेकिन केस एक बन जाता है कि वहां पे हमेशा हमेशा आप लोग को करना क्या चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। आर यू वॉचिंग? अगर आप लोग रिस्पेक्ट का आप लोग जिक्र अगर करें वहां पे सेंटेंसेस में ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं भी अगर हो, बट मे बी मैक्सिमम केसेस में आता है। याद रखिएगा, जहां आप लोग रिस्पेक्ट का आप लोग जिक्र करेंगे वहां पे आप लोगों को सेंटेंसेस में यूज करना क्या पड़ेगा, ought to। आपका सेंटेंस क्या होगा, we ought to respect girls। हमें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, हमें आपकी इज्जत करनी चाहिए, we ought to respect you। Are you getting? Well, next point, if I'm talking about must, अगर हम must का जिक्र अगर करें तो सेंटेंसेस में अवश्य के साथ चाहिए आता है और बाकी जो चीजें आपके शुड में थे सेम केसेस वहां पर भी होंगे। याद रखिएगा, हमारा सेंटेंस है you must talk, आपको अवश्य ही बात करना चाहिए, आपको अवश्य ही वहां जाना चाहिए, you must go there। आपको अवश्य ही मुझे देखना चाहिए, you must watch me। आपको अवश्य ही ये वीडियो देखना चाहिए, you must watch this video। Are you getting what I'm saying? Next thing is what? If you are talking about should and must, after that you are talking about adjective। अगर आप लोग शुड और मस्ट के साथ आप लोग एडजेक्टिव का अगर आप लोग जिक्र अगर करें तो याद रखिएगा उनके तुरंत बाद आप लोग बी का जिक्र करें, क्योंकि जब भी एडजेक्टिव जब भी इन मोडाल्स के साथ जब भी आएगा तो वहां पर आप लोगों का शुड और मस्ट के साथ आपका बी लगना चाहिए। सेम केसेस ought to में भी होगा। क्या हमारा सेंटेंस क्या है, करण शुड बी हैंडसम, करण को हैंडसम होना चाहिए, करण शुड बी हैंडसम। सीता must be beautiful here,
अच्छा, अगर आप लोग कैन और कुड का अगर आप लोग जिक्र अगर करें तब पर भी हो सकता है आई कैन बी कुड। As you people are watching here, that is used to। अगला हमारा वर्ड क्या है? used to। याद रखिएगा, अगर हम सेंटेंसेस में used to वाला वर्ड हम यूज करें तो क्यों यूज करते हैं? एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब सेंटेंसेस के लास्ट में आ, ई, ए के साथ करता, करती, करते के साथ था, थी, थे आएगा तो हमारे सेंटेंसेस में यूज क्या होगा? used to। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो used to जो होता है ये हमेशा हमेशा पास्ट रूटीन को बताता है। जैसे मैं जाया करता था, I used to go। राधा जाया करती थी, राधा used to go। सीता जाया करती थी, सीता used to go। मैं उसे देखा करता था, I used to watch him। ऐसे सेंटेंसेस आपके बनेंगे। अगली बात, अगर हम आदि के सेंस में अगर हम यूज अगर करें, आप अगर आदि के सेंस में, और याद रखिएगा ये जो आदि वाला सेंस जो होगा हमेशा हमेशा किस टेंस में, किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम यूज्ड टू गोइंग। मैं जाने का आदी हूं, मैं खाने का आदी हूं, आई एम यूज्ड टू ईटिंग। मैं उसे देखने का आदी हूं, आई एम यूज्ड टू वॉचिंग हिम। मैं मोबाइल फोन ऑपरेट करने का आदी हूं, आई एम यूज्ड टू ऑपरेटिंग मोबाइल फोन। आई होप यू पीपल आर वॉचिंग। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट उट। अगर हम लोग उट का जिक्र अगर हम लोग करें तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? याद रखिएगा, उट हमारे सेंटेंसेस में यूज कैसे होते हैं, उसका कारण क्या है? याद रखिएगा, ये जो उट जो होता है ये पास्ट ऑफ विल का जिक्र करता है। पास्ट ऑफ विल का मतलब क्या हुआ? आई विल गो। अगर पास्ट में अगर आप जाएंगे आई वुड गो। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट थिंग, पॉसिबिलिटी का अगर आप जिक्र करें आई वुड बी देयर। नेक्स्ट थिंग, अगर आप पोलाइट डिजायर का अगर आप जिक्र अगर करें, वुड यू लाइक टू हैव टी? वुड यू लाइक टू हैव टी? नेक्स्ट थिंग, होपलेस विशेस का अगर आप जिक्र अगर करें, लाइक वुड दैट आई वर अ बर्ड। काश मैं एक चिड़िया होता। अगर आप रिक्वेस्ट का अगर आप जिक्र करें तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? आई वुड लाइक यू टू टेक टी। आई वुड लाइक यू टू टेक टी। आर यू गेटिंग? मैं एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट थिंग, अगर आप इफ ऑनली का अगर आप जिक्र करें, विद इफ ऑनली का जिक्र अगर आप करें, मतलब क्या हुआ? इफ only I would be there। यदि केवल मैं ही वहां होता। I hope you people have watched this video also and I hope पूरे जो previous videos जितने हैं सबके सेंटेंसेस आप लोग रेडी कर लीजिए और रेडी करके अपने दिमाग से सेंटेंसेस बना करके हिंदी, पहले एक बार हिंदी में फिर इंग्लिश में, और उसे जितने भी सेंटेंसेस आप लोग को बनाने हैं आप लोग सेंटेंसेस बनाइए और सेंटेंसेस बना के आप लोग अपने माइंड में उसे रखिए और डेली प्रैक्टिस, लाइफ में डेली प्रैक्टिसिंग उस चीज का करें।